देख पर फ्रेंड बाइक अभी गैरेज पे लेकर आया, अभी स्टैंड में खड़ा किया। लेकिन देख पर फ्रेंड अभी जो प्रॉब्लम है ना, फिर से आपको एक दिखा दे रहा है। प्रॉब्लम किस तरीके से क्रिएट कर रहा है आप डिटेल का साथ देख रहे। फुल एक्सीलेट देने के बाद बुर 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 कर रहा है। देख पर स्टार्ट करके लिया, अभी इधर राइट साइड में जो है अभी चेक कर सकता प्रॉब्लम किस तरीके कर रहा है। फुल एक्सीलेट दे रहा है, देखो देख पा रहा है। देख पर फ्रेंड अभी आपको प्रॉब्लम समझ में आया, जो प्रॉब्लम कहाँ पे और किस जगह क्या। चलो फ्रेंड अभी सबसे पहले क्या करता है, इसका राइट साइड का पैनल, इसका लेफ्ट साइड का पैनल, इसका सीट सबसे पहले ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चेक करके आपको देता है। ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखा तो आपका पास इन फ्यूचर को भी इस तरीके का प्रॉब्लम अगर आपका पास आया तो आप 100% प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते। चलिए फ्रेंड वीडियो देखते रहे। अभी देख पर राइट साइड का पैनल, लेफ्ट साइड का पैनल, सीट ओपन करके लिया। अभी सबसे पहले आपको चेकआउट करके देता है इसका पेट्रोल लाइन का पेट्रोल प्रॉपर तरीके से आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सबसे पहले अभी ये चेक कर, सबसे पहले आपको चेक करना मांगता है। चलिए फ्रेंड देख पा रहे इसका पेट्रोल का कप है ना, मैं निकाल के लिया। अभी देख पा रहे फ्रेंड आपको डिटेल का साथ में देखा दे रहा है प्रॉब्लम किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। लेकिन पेट्रोल फुल प्रेशर का साथ इसका आना मांगता है। अपने को पेट्रोल है ना अगर आया सोचने की इस तरह के प्रॉब्लम भी हो सकता है, अगर पानी भी थोड़ा बहुत रहेगा तो। चलिए फ्रेंड आपको डिटेल का साथ में देखा दे रहा है प्रॉब्लम किस तरीके से क्रिएट कर रहा है। आप देख सकता है फ्रेंड प्रॉपर तरीके से इसका पेट्रोल आ रहा है। देखो फ्रेंड इसका अंदर थोड़ा भी पानी भी नहीं है, मतलब ये पानी जाने के बाद भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन पानी का कुछ इशू नहीं है। अभी क्या करने का नेक्स्ट स्टेप आपको यूज़ करने का, इसको जो स्पार्क प्लग है राइट साइड में आ चुका, इसका जो है स्पार्क प्लग सबसे पहले अभी ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखा था इसका जो प्लग है ना वो फुल तरीके से उसका ब्लॉक हो चुका, क्या वाइट इसमें वाइट है वो अभी चेकआउट करके आपको देखा देता है। अगर सोचो ब्लॉक है तो सोचने का करंट का कोई इशू है। चलिए फिर अब सबसे पहले इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आगे का स्टेप आपको बताता हूँ। देख सकते हैं इसका ये जो इस पार प्लग है ना वो ओपन कर चुका, मतलब देख पा रहे हैं ये कितना ज़्यादा ये ब्लॉक हो चुका, मतलब करंट का कोई इशू है। चलिए फ्रेंड अभी क्या करने का, जो इसका पिकअप कॉइल है ना वो चेकआउट करना मांगता है। वो अगर पिकअप कॉइल का है ना वो अगर ख़राब भी हो गया तो फिर भी इस तरीके से करंट का प्रॉब्लम हो सकता, मतलब अगर प्रॉपर तरीके से करंट नहीं ही आया तो फिर इस तरीके से ये ब्लॉक है ना ब्लॉक स्पुक भी मार सकता है। इसका है ना माइलेज का भी प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए फिर सबसे पहले अभी उसका जो है ना अभी ये जो स्पार्क प्लग जो अभी चेक करके दिया है इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है। अभी पिकअप कॉइल अभी चेकआउट करके आपको देखा दे रहा है। फ्रेंड अभी लेफ्ट साइड में आ चुका, इसका सबसे पहले पिकअप कॉइल का रजिस्ट्रेशन अभी आपको चेकआउट करके देखा देता। चलिए इसका पिकअप कॉइल का कपड़ा सबसे पहले ओपन करो। देख पा फ्रेंड इसका जो है पिकअप कॉइल का है ना वो अभी निकल के लिया। अभी क्या करने का, जो पिकअप कॉइल का है ना रजिस्ट्रेशन अभी चेक करने के लिए रहेगा तो आप कंटिन्यू पे भी लगा सकता। देख पा रहे कंटिन्यू पे अभी सेट करके लिया। आप देख सकते हैं फ्रेंड अब जो ये यहाँ पे है बीप का आवाज़ आना मांगता। देख पा रहे फ्रेंड अभी दोनों अभी नेगेटिव और टिकेटिव दोनों है ना वायर टच करने के बाद देखो आवाज़ आएगा। लगाओ आप सुन पा रहा नहीं होगा फ्रेंड, सुनाने की कोशिश कर रहा है। देख पा रहे फ्रेंड अभी मतलब अच्छे से काम कर रहा है। अभी पिकअप कॉल रजिस्ट्रेशन आप चेक करके आप देखा देता। देख पा रहे फ्रेंड अभी जो पिकअप कॉल है रजिस्ट्रेशन 258 दिखा रहा है, मतलब पिकअप कॉल का तो मेरा हिसाब से कुछ इशू नहीं है। चलिए फ्रेंड अभी आपको दूसरा स्टेप आपको बता दे रहा है, क्योंकि मेरा हिसाब से करंट का इशू है। लेकिन क्या हुआ इसका है ना इसका एयर फिल्टर। चलिए फिर इसको एयर फिल्टर का वजह से भी इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है। एयर फिल्टर अगर ब्लॉक भी हो गया तो फिर भी इसका प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से प्रॉब्लम अगर बाय द बाय आपका पास इन फ्यूचर कोई भी आया तो आप 100% प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए फिर इसको सबसे पहले इसको ओपन करता है, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा इसका ब्लॉक है ना स्पार्क प्लग, मतलब करंट का इशू हो सकता है, करंट का इशू है। लेकिन अगर बाय द बाय इसका अगर इस एयर फिल्टर से अगर बड़ा प्रॉपर तरीके से अगर एयर नहीं गया तो इस तरीके से भी माइलेज की भी प्रॉब्लम हो सकता। इसका जो करंट का है ना इसके तरीके से भी प्रॉब्लम हो सकता। चलो मैं इसको ओपन करता आगे। देख सकता फ्रेंड इसका है ना एयर फिल्टर तो प्रॉपर देख रहा है, इसमें से कुछ भी इशू नहीं है। देख रहा है नया फिल्टर भी लगाया, क्योंकि ये है ना गाड़ी 2 से 3 गैरेज पे भी दिखाया, दिखाने के बाद भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब इसका खर्चा भी अब बहुत अभी हो गया फिर भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। चलिए फ्रेंड अभी आपको और भी दूसरा स्टेप आपको बताता। इसका सबसे पहले इसको फिट करके देता, आगे का प्रोसेस आपको बताता। फ्रेंड अभी क्या करने का, ये जो टैंकी है ना टैंकी के नीचे CDI यूनिट कॉयल है।
अगर CDI यूनिट कॉइल ख़राब भी हो जाएगा तो गाड़ी तो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम होएगा ही होएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, लेकिन इतना ब्लॉक मार रहा है ना, ब्लॉक स्मोक मतलब ब्लॉक है पूरा, स्पार्क प्लग है ना ब्लॉक है, मतलब इसका माइलेज का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और एक भी चीज़ आपको देखा देता है, ये जो है ना कार्बोरेटर है ना क्लीन करने का, क्लीन भी कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका करंट का ही रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो फिर अभी क्या करेगा, इसके अंदर से जो TPS सेंसर है ना, TPS सेंसर का मतलब क्या है, टोटल पोजीशन सेंसर, ये वायर अगर बीच में से काट भी हो गया तो इसका प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए फिर इसको टैंकी को मैं ओपन कर, टैंकी के नीचे इसका जो है ना CDI यूनिट कॉइल है उसको अभी रेजिस्टेंस चेक करके देता, वो उसको है ना एक्सीलरेटर देने का बाद तो अभी इसका जो है ना वो किस तरीके से चेकआउट करने का, एक्सीलरेटर अगर ख़राब भी होगा मतलब इसका है ना TPS सेंसर ख़राब होगा तो आपको कैसे पता करेगा। चलिए फिर अभी आगे का प्रोसेस आपको बताता। अभी टैंकी को थोड़ा ऊपर उठाओ इस तरीके से, देख पा रहे हैं इसका टैंकी के नीचे है ना वो आपका CDI यूनिट कॉइल है। CDI यूनिट कॉइल में आपका जो TPS सेंसर ना वहाँ तक अगर लाइन सही है तो आपका माइलेज का प्रॉब्लम होने वाला नहीं। और जो झटका जैसा लग रहा है ना, मतलब 40 तक स्पीड में बहुत अच्छा पकड़ रहा है, 40 के बाद में इसका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो TPS सेंसर का भी इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए फिर आप अगर बाय द बाय आपको फिर से बता रहा है, इस तरीके का प्रॉब्लम अगर आपका पास कभी भी आया ना तो आप 100% प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकता है। इस वीडियो अगर फुल तक आप देखा तो उस कपलर को निकालो जो TPS सेंसर का, देख पा रहे फ्रेंड। अभी इसको टैंकी को मैं ओपन नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा अभी ओपन किया, इसके नीचे CDI देख पा रहे फ्रेंड, ये उसको जो है कपलर है ना जो TPS सेंसर का जो ब्लैक देख पा रहे फ्रेंड, एक ब्लैक देख पा रहा है, एक फुल रेड देख पा रहा है। ये जो दोनों कहाँ पे गया वायर आपको डिटेल का साथ में देखा दे रहा है, देख पा रहे फ्रेंड। ये जो है इस जगह पे जो देख पा रहे फ्रेंड, ये जो है रेड और ब्लैक, ये जो दोनों वायर कहाँ पे आया, डायरेक्ट इस जगह पे आया, देख पर फ्रेंड जो कार्बोरेटर में, ठीक है। अभी क्या करने का, अगर बाय द बाय ये सेंसर ख़राब भी हो गया तो आप पता कैसे करेगा। चलिए फ्रेंड इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला, जो इस तरीके से प्रॉब्लम अगर कोई भी आया तो आप 100% प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। आपका अगर आपका पास ये चेक करने का रहेगा तो आपको मल्टीमीटर का जरूरत पड़ेगा। चलिए फिर मल्टीमीटर सबसे पहले क्वांटिटी मोड का सेट करके लेता, देख पा क्वांटिटी मोड पे अभी सेट भी मैं करके लिया। अभी क्या करने का, ये दोनों वायर का है ना, दोनों वायर को इस तरीके से टच करने का, दोनों को सबसे पहले टच करके लो, देख पा रहे अभी दोनों वायर का मैं टच कर दिया। अभी क्या करने का फ्रेंड, ये जो आप बोल सकता है ये TPS सेंसर का काम क्या है, ये जो भी है ना, ये टोटल जब भी देने का बाद इसका है ना सिग्नल कहाँ पे जाता, इसका CDI यूनिट कॉइल पे जाता। CDI यूनिट कॉइल क्या करता है, उसका जब भी है ना, उसका जब भी इसको ज़रूरत पड़ता तो भी इसका करंट का है ना सप्लाई और भी थोड़ा तेज़ बढ़ा देता है। इस तरीके से ना TPS सेंसर काम करता है। अभी देख पा रहे हैं मल्टीमीटर पे से इधर से कुछ भी शो नहीं कर रहा है, मतलब TPS सेंसर में कुछ प्रॉब्लम हुआ। चलो फ्रेंड और भी आगे का प्रोसेस आपको डिटेल का साथ में बताता। चलो फ्रेंड अभी नीचे का साइड देखता है इसका क्या हुआ नहीं हुआ। ये वायर भी तो सही लगा रहा है देखने में, ये तो वायर भी लगा है, क्या हुआ फिर। अरे यार ये देखो एक वायर निकला है, देख पा रहे फ्रेंड, इसका रेड कलर का वायर है ना ये निकल के बाहर है। इसलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम के लिए इतना आदमी लोग परेशानी हो जाएगा। 2-3 गैरेज भी देखा फिर भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। देख पा रहे फ्रेंड सिर्फ इस वायर का लिए, मतलब गाड़ी रनिंग चल रहा है, 40 तक स्पीड पकड़ रहा है, मतलब एक वायर का वजह से इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है। चलो फ्रेंड इस दोनों वायर को मैं सबसे पहले अभी इधर से मैं अभी आप चेक आउट करके देखा देता है। चलो फ्रेंड ये साइड में लो थोड़ा मल्टीमीटर, देख पा रहे फ्रेंड अभी मल्टीमीटर में अभी आपको शो करना मांगता है। सबसे पहले इसको होल्ड करता अच्छा से, देख पा रहे फ्रेंड कंट्री मोड में भी सेट करके लिया। अभी देख पा रहे फ्रेंड, अभी देख पा रहे अभी उठाओ इसको फिर से लगाओ, देख पा रहे फ्रेंड अभी काम कर रहा है। अभी एक्सीलरेटर देने के बाद वो बंद होना मांगता, ठीक है। अभी अच्छे से होल्ड करो, देख पा रहे फ्रेंड अच्छे से होल्ड रहा है, अभी एक्सीलरेटर में देगा, ठीक है। आप ध्यान से देखने का फ्रेंड, ओ सॉरी होल्ड करो। अभी देखो हो रहा है, मैं एक्सीलरेटर देगा, हाँ देखो फ्रेंड मैं एक्सीलरेटर दिया,
देखो फ्रेंड बंद हो चुका, मतलब ये टीपीएस सेंसर है ना प्रॉपर तरीके से काम करे। देखो छोड़ देगा तुरंत काम करना चालू हो जाएगा। मैं छोड़ दे रहा है, देखो फ्रेंड छोड़ दिया। देख पा रहे फ्रेंड, छोड़ने के बाद भी प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। मतलब आप समझ में आएगा टीपीएस सेंसर भी प्रॉपर तरीके से, सिर्फ रेड कलर का जो वायर है ना वो निकालने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम हुआ। सिर्फ एक वायर का वजह से आपका इतना परेशानी हो चुका है। इतना गैरेज में भी, मतलब वो ओल्ड मॉडल का गाड़ी है लेकिन ओल्ड मॉडल नहीं है, अभी जितना भी है कारण रिलेटेड थोड़ा बहुत इस तरह की प्रॉब्लम हुआ ना तो आप घबरा सकता। इसलिए फ्रेंड मैं एक स्टेप बाई स्टेप आपको चेकआउट करके आपको डिटेल के साथ में बताया। पर फ्रेंड इस जो है ना अभी कपलर को लगा दिया। अभी क्या करने का, मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको देखा दे रहा है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या नहीं हुआ। मैं एग्जीक्यूशन ऑन किया, अभी सेल्फ मार के मैं स्टार्ट करके आपको देखा दे रहा है। देख पा रहे फ्रेंड, अभी गाड़ी भी स्टार्ट हो चुका। अभी देखो फुल एक्सीलरेटर देने के बाद क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पहले का देखो और अभी का देखो, ये लाइव प्रूफ है यार। देख सकते हैं फ्रेंड, ये लाइव प्रूफ है वीडियो। अगर ये मेरा वीडियो देख के आपको थोड़ा भी अगर सीखने के लिए लाइव मिला ना, जो जरूर एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।